ये कुछ रैंडम नंबर्स लिखे हैं तेरी स्क्रीन पे, एक बार इनको घूर के देख अच्छे से और पता लगा ये क्या है। हम रोड मैप तो भाई बाद में बात करेंगे, 2 सेकंड में रोड मैप तेरे को बता सकता हूं मैं, 2 मिनट की वीडियो बनेगी। दिमाग में जो गंदगी भरी है ना पहले उसको साफ करते हैं, क्योंकि 30 दिन बचे हैं हमारे अप्रैल अटेम्प्ट के। थोड़ी गंदगी निकालो, है ना, बोर्ड्स के एग्जाम भी होंगे कुछ बच्चों को, 8 तारीख को मैथ्स का एग्जाम होगा, सबकी गंदगी निकालने आया हूं दिमाग से। और अगले 30 दिन के अंदर क्या ऐसा तू कर सकता है जिससे कि तेरी एनआईटी की सीट सिक्योर मैं करा दूं। पहले यहाँ पे आ जा, पहले यहाँ पे आ जा। 32 नंबर, 52 नंबर, 62 नंबर, 152 और 176, ये क्या चीजें हैं, नहीं समझ आ रहा। 32 नंबर, इतने नंबर पे जनवरी अटेम्प्ट में 2-3 शिफ्ट में 99 परसेंटाइल बन गई थी मैथ्स के अंदर, मैथ्स के अंदर 52 मार्क्स, इतने नंबर में 99 परसेंटाइल बन गई थी जनवरी अटेम्प्ट में केमिस्ट्री में। एवरेज निकालोगे तो भी भाई 55 to 60 का ही आएगा, ठीक है, सारी शिफ्ट का निकालोगे। इतने नंबर पे फिजिक्स में बन गई थी 99 परसेंटाइल, इतने नंबर पे ओवरऑल पेपर में बन गई थी, हाँ, जो सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट थी, और इतने नंबर में जो सबसे इजी शिफ्ट थी उसमें भी बन गई थी। तो क्या तुम्हें 200 नंबर अभी भी लाने हैं? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मैथ्स में 32 नंबर नहीं ला सकते हो? फिजिक्स, जो कि मैं दिखाऊंगा एक एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, तुम कहोगे यार अजय भैया पेपर तो कठिन आया था ना, पेपर कठिन आया था, ये देख इधर आ, पेपर कठिन नहीं था, कॉन्सेप्चुअल था, और तूने कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस करी नहीं। तू है भैया पीवाईक्यूज वाला, तू है भाई वन शॉट वाला, है ना, तू रट के क्वेश्चन गया था। इधर देख, इधर देख, तू इधर देख भाई, क्वेश्चन आए थे स्टेटमेंट बेस्ड बहुत सारे, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, फिजिक्स में। तेरे से ये क्वेश्चन हुए नहीं, तुझे लगा पेपर कठिन है, पेपर कठिन नहीं था। और सुन, क्वेश्चन आए थे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था एक भी क्वेश्चन, लेकिन थे इजी। तू देख सकता है ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है लेकिन इजी है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स में खिलवाड़ हो रखे हैं दोस्त। पेपर कठिन नहीं आए हैं। 32 नंबर मैथ्स में लाना, 60 मार्क्स फिजिक्स में लाना और 50 नंबर केमिस्ट्री में लाना निहायत ही इजी था। मेरे वर्ड्स को मार्क कर ले, क्लिप कर ले इस चीज को। जो बच्चे को भी पेपर कठिन लग गया और सोच रहा है कि 120 130 नंबर भी नहीं आ रहे थे क्योंकि पेपर बहुत कठिन है, भाई तूने कॉन्सेप्ट्स की पढ़ाई ठीक से नहीं करी है, तूने कॉन्सेप्ट समझे नहीं है, समझ इस चीज को। इस वीडियो के अंदर तुझे हर चीज बताऊंगा मैं, रोड मैप सब कुछ। पहले तू ये समझ ले कि सब कुछ पॉसिबल था, तूने एक अपॉर्चुनिटी मिस करी और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आगे है। पेपर कठिन नहीं था, ठीक है। अच्छा, और भैया क्या थे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तुझे कठिन लग रही है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कठिन कहां से है? हर शिफ्ट में ऐसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है भाई। और सुनो, और तुम्हारे मिसकंसेप्शन तोड़ता हूं, रिएक्शन सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आ गए थे, ये कहां से कठिन है? स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, कठिन कहां से है? जस्ट उन्होंने पूछने का तरीका अलग कर दिया, थोड़ी जे एडवांस की स्कीम डाल दी तो तुम्हें कठिन लग गए। तुम्हें नहीं पता SnHCl से क्या होता है? तुम्हें नहीं पता भाई NaNO2 और HCl क्या करते हैं भाई? तुम्हें नहीं पता भाई NBS क्या करता है, ब्रोमिनेशन? भाई नहीं था कठिन, समझ इस चीज को। जो लोग भी तुझे आके बोल रहे पेपर कठिन था, पेपर कंसेप्चुअल था, कॉन्सेप्ट्स में खिलवाड़ है क्योंकि तूने वैसी प्रैक्टिस करी नहीं, तूने PYQs करे हैं दोस्त। इधर आ, हाँ, हमें एक एनआईटी सिक्योर करना है जो भैया, जनरल वाले 125 मार्क्स पे एनआईटी सिक्योर कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले 120 और SC ST वाले 80 से भी कम मार्क्स में एनआईटी सिक्योर कर सकते हैं। 120 नंबर नहीं ला पाएगा क्या तू? अगर तूने बोर्ड्स की पढ़ाई ढंग से कर ली तो 60 नंबर तो तेरे वैसे ही बन जाते हैं, 60 से 70 नंबर। 120 नंबर नहीं ला पाएगा तू? अच्छा, अगर तू 125 नंबर ला रहा है, तू एक फीमेल कैंडिडेट है, -5 और कर इसमें से, तुझे बस 120 लाने हैं, तेरे पे होम स्टेट कोटा है, -5 और कर ले, तुझे खाली 115 लाने हैं। फाइट मारने का टाइम है, मीडियोक्रिटी से निकलने का टाइम है मेरे शेर, कर ले मेहनत। मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं बताऊंगा क्या करना है, बस मुझसे एक प्रॉमिस कर कि जैसा अजय भैया बोल रहे हैं एज इट इज, बिना दिमाग चलाए आंख बंद करके फॉलो कर लूंगा। 5-6 दिन फॉलो करके देख ले, मैं तो नहीं कह रहा मुझसे 30 दिन का विश्वास कर ले, 5 दिन फॉलो कर ले, तेरे को 1 अप्रैल के दिन तेरा एनआईटी सिक्योर करवाऊंगा, ठीक है? चल आ जाओ। तेरे आने वाले दिन को 3 प्रायोरिटीज में मेरे दोस्त डिवाइड किया है, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3। मैंने कुछ चैप्टर्स बताए हैं जो तुझे 1 से लेके 8 मार्च, तुम कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, 8 मार्च को बोर्ड्स का पेपर भी है। बहुत बहुत बोर्ड्स वाले बच्चे बोल रहे हैं भैया हमें तो मैथ्स का पेपर भी देना है, ठीक है भाई तू दे ले। ड्रॉपर वाले स्टूडेंट जो हैं या जिनकी प्रिपरेशन मैथ्स की हो रखी है, मैंने इसलिए 1 से 8 मार्च तक की लिमिट ली है। यहां से लेके 18 मार्च तक तुम्हें मैंने कुछ चैप्टर्स दिए, उनको कंप्लीट करना है, कैसे करना है, कितने क्वेश्चन, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। फिलहाल प्रायोरिटी देखो, स्क्रीनशॉट मारो, प्रायोरिटी देखो, स्क्रीनशॉट मारो। प्रायोरिटी 2 19 मार्च से लेके 24 मार्च तक, और भाई तुम्हारी प्रायोरिटी 3 चलेगी 25 मार्च से 30 मार्च तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बिल्कुल।
अजय भैया मॉक 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 क्या लिखा हुआ है, जो तुम चैप्टर्स कंप्लीट करोगे अभी इन प्रायोरिटी में, उसके साथ तुम किसी भी दिन एक बैठ के एक मॉक दोगे। इस टाइम पे चैप्टर्स कंप्लीट करोगे और किसी भी दिन बैठ के एक मॉक दोगे और 1 जनवरी का पेपर दोगे, और भाई इस प्रायोरिटी में भी तुम जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ वो करोगे और साथ में एक मॉक दोगे किसी भी दिन बैठ के। समझ आ गया? बिल्कुल समझ आ गया भैया। कौन से चैप्टर है प्रायोरिटी 1 के? ये रहे तुम्हारे प्रायोरिटी 1 के चैप्टर, स्क्रीनशॉट मार जल्दी से इसका, ठीक है। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से 110% क्वेश्चन आने हर एक चैप्टर से। नहीं आएंगे तो आगे मेरे चैनल पे भाई रिपोर्ट मार देना, ठीक है। चलो, करंट, मॉडर्न, यूनिट डायमेंशन, इन सबको तुम देख लो। पीरियोडिक केमिकल बॉन्डिंग निहायत इजी आती है, हर सबसे आसान, और जिस ऑर्डर में मैंने लिखे हैं ना शेरो, उसी ऑर्डर में तुम्हें करना है। ये नहीं तुमने करंट के बाद सीधा कोऑर्डिनेशन उठा लिया, नहीं। अगर तुमने कोई टॉपिक कर रखा है कोई बात नहीं, वेल एंड गुड, उसका भी मैं तरीका बताऊंगा, रिवाइज कैसे करना है। नहीं करा है तो उसका भी तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारे तुम्हारे टॉपिक्स हो गए, ग्रीन वाले मैथ्स के हैं, व्हाइट वाले तुम्हारे फिजिक्स के हैं, और ये वाले तुम्हारे केमिस्ट्री के, रेड वाले। तो जरा जोड़ो 4 5, ठीक है। टोटल मैंने जोड़ा था तो 18 क्वेश्चन बन रहे थे, 18 इंटू 4 करोगे तो 72 मार्क्स। तो ये निहायत इजी चैप्टर से करके आए हो, और तुम्हें ये सारे चैप्टर्स मुझे पता है आते हैं। तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं हो रखी है, कंसेप्चुअल प्रैक्टिस, तुमने भाई ध्यान नहीं दिया है कॉन्सेप्ट्स को, तुमने उड़ा दिए हैं कॉन्सेप्ट्स, वो मैं यहाँ पे बनवाऊंगा तुम्हारे, ठीक है अजय भैया। तुमने कर रखे हैं, तुम बोर्ड्स के पेपर भी दे के आए होगे, तुम बोर्ड वाले बच्चों। चलो भाई आ जाओ आ जाओ, आखिरी के 30 दिन में हम भाई हड़कम मचाने वाले। प्रायोरिटी 2 पे आते हैं। प्रायोरिटी 2 के ये तुम्हारे चैप्टर्स है, स्क्रीनशॉट मार इसका, जल्दी मार स्क्रीनशॉट। अगर तू जोड़ेगा, ये थोड़े से टिपिकल चैप्टर्स हैं लेकिन ये भी हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों ने कर रखे हैं, करने का तरीका मैं बताऊंगा। ये इजी, ये निहायती इजी। कितने हो गए? ये केमिकल भाई, ये सॉरी केमिकल कह रहा हूँ, फिजिकल के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये 3 से, हर बार 4 क्वेश्चन बन रहे होते हैं। 56 मार्क्स का पेपर तुम्हारा यहाँ से आता है। प्रायोरिटी 3 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरी मैंने ऑर्गेनिक सिमटा दिया तुम्हारी, साथ में ये 3 मैथ्स के चैप्टर हो गए, और ये तुम्हारे काइनेमेटिक्स, अगर मन हो तो कर लेना, वरना कोई बात नहीं, डिवीजन में कर लेना इसको। 52 नंबर यहाँ से आएंगे, और ये सब वही वाले चैप्टर्स हैं जो इस बार जनवरी अटेम्प्ट में बहुत पूछे गए और हर बार पूछे जाते हैं, इनसे 100% आएंगे। ओके भैया, ये हमने कर लिया। अब कितने नंबर होते हैं ये? 52, 56, 72 मैंने जोड़ा था, अराउंड 180 आते हैं। 180 में से अगर तुम 80% की एक्यूरेसी के साथ भी काम कर लेते हो, 144 मार्क्स आ गए, 98 परसेंटाइल आ गई तुम्हारी। उससे भी ज्यादा आ सकती है किसी की शिफ्ट में। और भाई 70% एक्यूरेसी के साथ करते तो 126 नंबर आ गए, यानी कि तुम्हारा एनआईटी तो 100% सिक्योर है हर कैटेगरी में। तो ये हमें करना है, स्क्रीनशॉट मार ले इन सबका बेटा। अजय भैया आप समझ आ गया। बात आती है हाउ टू कवर 1 चैप्टर। देख भाई, बहुत ही सिंपल तरीका है, फोकस ऑन 1 शॉट्स ओनली। अगर तूने कोई भी चैप्टर, लेट से भैया हमने तो अमाइंस कभी पढ़ा ही नहीं था, अमाइंस हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, तो 0 से उठा ले अमाइंस को और 1 शॉट से स्टार्ट कर दे। साथ में 20 पीवाईक्यूज लगा, किसी भी साल के लगा ले, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज टेस्ट की फॉर्म में लगाना, क्योंकि टेस्ट देने का टाइम नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ही टेस्ट करेंगे। मैं तुझे बता दूंगा कहां पे मिलेंगे फ्री पीवाईक्यूज, ठीक है। ओके, इसके बाद आता है भैया हमारा स्टेप 3। क्या होने वाला है? स्टेप 3 होने वाले हैं 30 से 40 नए पैटर्न के क्वेश्चन। अब ये कहां मिलेंगे अजय भैया? तुमने जनवरी अटेम्प्ट में बेटा गलती यही करी थी, तुम्हारे अंदर कोई गलती नहीं थी, तुमने सिलेबस भी कर रखा था, गलती थी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। हमारे एयर 1 बूट कैंप में, एयर 1 प्रैक्टिस ऐप के ऊपर हमने बेटा जो टारगेट किए ना क्वेश्चन, वो ऐसे ही किए हैं जो कि अप्रैल अटेम्प्ट में आने वाले हैं जनवरी को देख के। इस तरीके के रिएक्शन सीक्वेंस वाले क्वेश्चन तुमने कम करे थे। ऑर्गेनिक ऐसी पूछ ली गई, तुम्हें लग गई कठिन, थी वो इजी। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं बेटा, ये तुम्हारा मास्टर तुम्हें नहीं बताएगा, वो इजी इजी क्वेश्चन करवाएगा, ऑल्दो ये भी इजी ही है। अच्छा ठीक है भैया, और आप क्या है बूट कैंप के अंदर? देखो भैया, इस तरीके के क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन इन फिजिक्स केमिस्ट्री, ये भी हमने डाले हैं, बिल्कुल भैया। इसके अलावा डाउट क्लियरिंग क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, मैं ये बोल रहा हूं यहां से जेईई मेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे बूट कैंप में, और हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तुम ये देखो, ये एक क्वेश्चन तुम्हारा पूरा थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज करवा दे रहा है। इस तरीके की स्कीम के क्वेश्चन पूछे गए हैं, टफ नहीं थे, हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। ये सब तुमको मिलने वाला है मेरे शेरो एयर 1 बूट कैंप के अंदर। ये कमबैक बेटा पर्सनल होने वाला है, अप्रैल अटेम्प्ट में टारगेटेड पढ़ाई करनी है, दिस इज द ओनली वे। कोई क्रैश कोर्स नहीं, कुछ नहीं। मैंने तुमको जो क्वेश्चन सॉल्विंग कराई है, सॉरी बताई है, वो तुम्हें से इससे करनी है मेरे शेर। कैसे करनी है बेटा? हमने इसमें सिर्फ 60 क्वेश्चन दिए हैं, सिर्फ 60 क्वेश्चन दिए हैं, तुम्हें बस वो 60 क्वेश्चन करने हैं, पीवाईक्यूज भी स्किप करके वो 60 क्वेश्चन कर लेना, मजा आ जाएगा। नए पैटर्न के क्वेश्चन है, जिस तरीके के एनटीए पूछ रहा है। फिर मत कहना भैया कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस वीक रह गई, फिर मत कहना भैया पढ़ाई करी लेकिन क्वेश्चन नहीं बने, इसलिए नहीं बन रहे हैं। आओ बूट कैंप के अंदर,
तुम्हें ये 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और साथ में बेटा साथ में तुम्हें और भी चीजें मिलेंगी। फुल पैटर्न टेस्ट, हमने 10 से ज्यादा फुल पैटर्न टेस्ट यहाँ पे डलवा दिए हैं एकदम, जो तुम्हें लेटेस्ट जेईई मेंस के सिलेबस पे एकदम एनटीए टेक्नोलॉजी में मिलेंगे। और साथ में भाई उनका डिटेल एनालिसिस भी तुमको मिल रहा होगा, यानी कि वन स्टेप सोल्यूशन है। चुपचाप से क्वेश्चन सॉल्विंग बूट कैंप से करना स्टार्ट करो। बिल्कुल मेरे शेरो। अच्छा, मेंटरशिप भी मिलेगी इसके साथ साथ। मैं और संकल्प भैया को आप जानते होंगे, हम दोनों तुमको मिलकर मेंटरशिप भी देंगे। तो भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग का यहीं पर ही सोल्यूशन मिल गया, टेस्टिंग का यहीं सोल्यूशन मिल गया, मेंटरशिप का भी यहां तुम्हें सोल्यूशन मिल गया। पूरा पैकेज है सिर्फ और सिर्फ बेटा, प्राइस तुमको बता दे, प्राइस क्या रहेगा इसका 399, 599 का, सॉरी 499 का बच्चों ये प्राइस था पहले। हमने तुम्हें 100 रुपीज का फर्दर ऑफ दे दिया है, क्योंकि वी वांट हर एक स्टूडेंट 400 रुपए खर्च करके तो ज्वाइन कर ही सकता है। ठीक है, इतना सा इन्वेस्टमेंट डालो बेटा, बहुत तगड़ी चीज है। कहां पे है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डिस्क्रिप्शन में एयर वन प्रैक्टिस ऐप की तुम्हें लिंक मिल जाएगी। ये तुम्हारी अपनी ऐप है, हम सबकी अपनी ऐप है। एयर वन प्रैक्टिस ऐप की लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड करो, आ जाओ एयर वन बूट कैंप के अंदर एंड वहीं से सॉल्विंग करनी है। ठीक है मेरे शेरों। और बाकी जिस पे 400 रुपए भी नहीं है भाई खर्च करने को, फ्री में पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर लेना। पीवाईक्यूज सारे फ्री हैं, 2022 से लेकर 2026 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज अ गिफ्ट हमने तुम सबको दे दिए। तो जाओ एयर वन प्रैक्टिस ऐप तो डाउनलोड ही कर लो, जिसको खाली पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। बिल्कुल मेरे शेरों। हाउ टू कवर वन चैप्टर समझ आ गया? वन शॉट देखो, 20 पीवाईक्यूज करो और भाई 30 से 40 न्यू पैटर्न क्वेश्चन कर लो बूट कैंप में से, या फिर तुम्हारे पास अगर अच्छा मटेरियल हो तो कर लो। बिल्कुल भैया। नोट्स, अच्छा भैया ये क्या चीज है? देखो बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने चैप्टर्स कर रखे होंगे। लेट से तुमने अमाइंस बायोमोलिक्यूल्स पहले से कर रखा था, तो भाई तुम्हें ये पूरा प्रोसीजर अपनाना नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पुराने नोट्स पढ़ने हैं मेरे शेरों। एंड दूसरी चीज तुम्हें क्या करनी है, ये वाला स्टेप स्किप कर देना है पूरा और सीधा न्यू पैटर्न के क्वेश्चन कर लेने हैं 30 से 40 नोट्स और न्यू पैटर्न के क्वेश्चन, जो बच्चों ने पहले चैप्टर कर रखा है। लेकिन जिन्होंने नहीं करा है वो तीनों स्टेप करेंगे। समझ आ गया? कान खोल के सुन लो, टाइम वेस्ट नहीं करना है वापस से वन शॉट देख के, यहीं पर ही रह जाओगे वरना। बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है अजय भैया। अब एक आखिरी चीज डे ब्रेकडाउन देख लो। एक आखिरी चीज, डे ब्रेकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल 6 घंटा, 7 घंटा, 30 मिनट, 30 मिनट, इस 4 स्लॉट में मैंने तुम्हारे दिन को डिवाइड किया है। अब देखो वो तुम कभी भी निकाल सकते हो, लगातार 6 घंटा मत बैठना, ट्राई करना 2 घंटे का मैक्सिमम स्लॉट हो, 2 घंटे के स्लॉट्स को ब्रेक करते रहना। 2-2 घंटे के स्लॉट्स में पढ़ना जरूरी है, वरना कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। बिल्कुल अजय भैया। 6 घंटा थ्योरी करनी है, वन शॉट देख लो, नोट्स पढ़ लो, कुछ भी कर लो, सिर्फ 6 घंटा, 6 से 7 घंटा जिनका सिलेबस कम है। उसके बाद 7 आवर्स बेटा तुम्हें सॉल्विंग करनी है। बिल्कुल अजय भैया। और भाई 30 मिनट्स तुम्हें रिवीजन मारना है और 30 मिनट्स तुम्हें मेडिटेशन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, दिमाग में चीजें रिटेन करनी है तुम्हें कम टाइम में। मेडिटेशन इज द वे टू गो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके, 7 घंटा सॉल्विंग का मतलब क्या है भाई? तुम्हें इसमें पीवाईक्यू उड़ाने हैं, तुम्हें इसमें नए चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन करने, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस, और साथ में तुम्हें मॉक टेस्ट वगैरह सब इसी में देने हैं। ठीक है, जेईई मेंस के जो जनवरी अटेम्प्ट के पेपर है जो मैंने बताए हैं स्ट्रेटेजी में, वो सब इसमें ही देने। ठीक है, बिल्कुल अजय भैया। 30 मिनट्स आपने बोला अजय भैया रिवीजन करने को, बिल्कुल रिवीजन करना है। जितना भी तुमने पढ़ा है रोज 2-3 पेज रात को सोने से पहले 30 मिनट रिवाइज कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि मेरे से नहीं हो रहा, एक बार ना बस मेरे कहने पे शांति से फोन को दूर हटा के, पढ़ाई को दूर हटा के, बैठ के सिंपल मेडिटेशन करो। जिसको नहीं आता मेडिटेशन करना, कुछ नहीं है भाई, शांति दिमाग से बैठना है और ओम, इनहेल एंड एक्सेल, बहुत फायदा होगा, दिमाग शांत होगा, दिमाग से सारे नेगेटिव थॉट हट जाएंगे। दिस इज द वे टू गो। इसी नोट पे हम खत्म करते हैं बच्चों। लूप को ब्रेक करना है, मीडियोक्रिटी के लूप को ब्रेक करना है, खुद के पोटेंशियल पे बार बार डाउट करने के लूप को ब्रेक करना है। ठीक है दोस्त, कर लेगा तू, मैं तुझे बता रहा हूं। अपनी औकात पे आ जाना, सब चीजें होंगी। 5-6 दिन करके देख, तुझे किसी अजय भैया की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 दिन अपने आप को करके तो देख। पुश मार भाई, 13 घंटे बोला है मैंने, 14 मार, 14 क्या 15 मार, सो और पढ़, सो पढ़ खा, इतना काम कर ले। 30 दिन की बात है यार। इतना सा इन्वेस्टमेंट अगर अपने करियर को दे देता है तो मैं बता रहा हूं बहुत बड़े रिटर्न आते हैं। मैं उसका जीता जागता सबूत हूं। तेरे जैसा ही गधा बच्चा था मैं भी, तेरे जैसा गधा बच्चा ही था मैं भी। मेरा भी कोई आईक्यू बहुत अच्छा नहीं, मेरा भी कोई एप्टीट्यूड बहुत अच्छा नहीं है, बस मेहनत करना आता था मुझे। एंड वही करके आज मैं यहाँ पे पहुंच पाया। एंड मैं सारे बच्चों को बोल रहा हूँ, बेटा पोटेंशियल में कमी नहीं है, तरीका बदलो पढ़ाई करने का, ढंग की पढ़ाई करो और थोड़ी मेहनत करो यार, हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा मेरे शेर। जिनका बोर्ड्स का एग्जाम है, बूट कैंप के अंदर बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी हो रही है, बोर्ड्स का सारा मटेरियल दे रखा है, मेंटरशिप भी है। तो भाई जाओ, एनरोल करो,
बूट कैंप के अंदर। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम लोग के लिए, यहीं इसके लिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि यहीं से रैंक आएगी, यहीं से सिलेक्शन होगा। AR1 बूट कैंप, दिस कमबैक इज पर्सनल फॉर द नेक्स्ट 100 स्टूडेंट्स। हमने 399 प्राइसेस का कर दिया है होली का। हैप्पी होली टू एवरीवन। जो बच्चे भी होली के दिन देख रहे हैं, अच्छे से होली मनाओ, मम्मी पापा के पैर छुओ और भाई अपने कर्तव्य पे लग जाओ, उनका नाम भी तो रोशन करना है 1 अप्रैल को। चलो बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, मिलते हैं तुमसे बूट कैंप के अंदर।